कहते हैं मौत के बाद इंसान का सफर खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ आत्माएं खुद को मौत के आगे भी नहीं सौंपती। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची रूह कांपा देने वाली घटना है। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर से, जहां एक रात वो हुआ जिसे कोई भी इंसान अपनी आंखों से देखना नहीं चाहेगा। तो सुनिए, मुर्दाघर की वो रात जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। मुर्दाघर का माहौल। दिल्ली के इस अस्पताल का मुर्दाघर पुराना था। दीवारों पर सीलन के निशान थे और चारों तरफ अजीब सी गंध फैली रहती थी। मरे हुए शरीरों की, फॉर्मलिन की और जाने किस किस दर्द की। रात होते ही मुर्दाघर सुनसान हो जाता था। सिर्फ विनोद और सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह ही वहां ड्यूटी पर होते थे। मुर्दाघर के ठीक पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई आत्मा बसी है, लेकिन अस्पताल स्टाफ इसे महज अफवाह मानकर टालते थे। घटना से एक दिन पहले विनोद और राम सिंह ने महसूस किया था कि पिछले कुछ दिनों से मुर्दाघर में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी अचानक कोई दरवाजा अपने आप बंद हो जाता, कभी बॉडी स्टोर करने वाला फ्रीजर अपने आप चालू या बंद हो जाता, कभी सुनी गलियों में किसी के चलने की आवाज आती, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। कह दिया थकान होगी, वहम होगा, पर वो सिर्फ शुरुआत थी। जिस रात ये सब हुआ, रात के 2 बजे का वक्त था। मुर्दाघर की ट्यूबलाइट झपक रही थी, कभी जलती कभी बुझती। चारों तरफ एक घना डरावना सन्नाटा पसरा था। विनोद रजिस्टर में बॉडीज की एंट्री कर रहा था। आज शाम जो एक्सीडेंट का मामला आया था वो नेहा का केस था। 22 साल की नेहा, खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की। हादसा इतना भयानक था कि उसका चेहरा पहचानना भी मुश्किल था। विनोद ने उसे फॉर्मलिन में सुरक्षित करके बॉडी फ्रीजर के नंबर 7 वाले चेंबर में रख दिया था। तभी विनोद को लगा जैसे कोई उसके कंधे के पास से गुजरा है। एक ठंडी हवा का झोंका, एकदम अचानक, और फिर धीरे धीरे किसी के चूड़ियों की छन 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 आवाज गूंजने लगी। विनोद ने चौंक कर मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। डर को झटकते हुए वह वापस काम में लग गया। लेकिन तभी नंबर 7 के बॉडी फ्रीजर से हल्की सी थाप सुनाई दी, जैसे कोई अंदर से दस्तक कर रहा हो। ठक ठक ठक। विनोद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को समझाया शायद मशीन में कोई तकनीकी खराबी होगी और नेहा की लाश आधी बाहर आ गई। उसके खुले बाल जमीन पर रेंग रहे थे और होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो। विनोद की हालत खराब हो गई। उसका गला सूखने लगा, पैर जड़ हो गए। फिर नेहा की फटी फटी आवाज में कुछ शब्द गूंजे, मुझे घर जाना है। विनोद घबराकर सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह के पास भागा। राम सिंह ने उसकी हालत देखी तो डर गया। चलो खुद देखते हैं, कहकर दोनों टॉर्च लेकर मुर्दाघर के अंदर गए। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, सारा मुर्दाघर धुंध से भर चुका था। आंखों के सामने कुछ साफ नहीं दिख रहा था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा नेहा की लाश अब फर्श पर बैठी थी। आंखें खुली थीं और होंठ फिर से हिल रहे थे। मुझे घर जाना है, छोड़ दो मुझे, घर ले चलो। राम सिंह ने डर के मारे अपना हाथ जोड़ लिया। हे भगवान, ये क्या देख रहे हैं हम? डॉक्टर मेहरा को बुलाया गया। डॉक्टर मेहरा, जो अस्पताल के सबसे अनुभवी फोरेंसिक अफसर थे, तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रोफेशनल तरीके से बॉडी को चेक किया। कोई पल्स नहीं थी, कोई सांस नहीं थी। नेहा पूरी तरह से मृत थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बॉडी को हाथ लगाया, नेहा ने अचानक डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया और उसकी मुट्ठी इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ के गोले को छू लिया हो। डॉक्टर मेहरा हक्का बक्का रह गए। उन्होंने चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा। डॉक्टर मेहरा ने तुरंत बॉडी को वापस फ्रीजर में डालने का आदेश दिया। विनोद और राम सिंह ने मिलकर नेहा को उठाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, नेहा ने अपनी गर्दन उठाकर सीधे विनोद की आंखों में देखा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतलियों के, और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके बाद बिजली चली गई।
पूरा मुर्दा घर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चूड़ियों की छनछनाहट और रोने की आवाजें रह गईं। किसी तरह डॉक्टर मेहरा ने मुर्दा घर को लॉक करवा दिया। सुबह स्टाफ को बुलाकर पूरे मुर्दा घर की पूजा करवाई गई। बरगद के पेड़ के नीचे हवन भी करवाया गया। उस दिन के बाद विनोद ने नौकरी छोड़ दी। राम सिंह ने अपना तबादला करवा लिया। डॉक्टर मेहरा ने भी कुछ महीनों बाद रिटायरमेंट ले ली। लेकिन आज भी जो लोग उस मुर्दा घर के पास से गुजरते हैं, वो अक्सर कहते हैं, रात के 2 से 3 बजे के बीच वहां से एक लड़की की सिसकियों की आवाज आती है। कभी कभी फुसफुसाहट भी सुनाई देती है, मुझे घर ले चलो। मौत का सफर वहीं खत्म नहीं होता। कुछ आत्माएं आज भी रास्ता ढूंढती रहती हैं। तो अगली बार जब आप किसी मुर्दा घर के पास से गुजरें, तो रुकिएगा नहीं, मुड़कर देखिएगा भी नहीं, क्योंकि शायद कोई आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हो।